फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का एनसीईआरटी सिलेबस का यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत सारा वीडियो आप लोगों ने देख चुके हो अभी तक। आज का वीडियो बेसिकली होगा हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वही आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर का यूजेस हम लोग का एक्सपेरिमेंट पे बहुत सारा है। जैसे कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपेरिमेंट करने के लिए पावर सप्लाई तो हम लोग को चाहिए। पावर सप्लाई दैट मीन्स कोई भी सोर्स, एनर्जी का सोर्स, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैटरी। और नहीं तो हम लोग का एसी होने से हम लोग का जो प्लग पॉइंट जहां से हम लोगों को सोर्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, मतलब करंट मिलेगा। करंट हम लोग बेसिकली कहाँ से मिलता है, हम लोग का जो घर पे जो मेन लाइन है वहां से मिलता है। ठीक है, तो वहां से तो हम लोग को करंट तो मिल जाएगा। मतलब अगर एक्सपेरिमेंट में एनर्जी चाहिए, हम लोग एनर्जी हम लोग का जो घर का प्लग पॉइंट है वहां से ले आएंगे। लेकिन अभी बात है, अगर एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को वेरिएबल रेजिस्टेंस, फिर एक्सपेरिमेंट में कोई भी सेल का, जो हम लोगों ने देखा था कि सेल का एक खुद का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। फिर हम लोग को वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए। मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस मान लो एक हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां पर हम लोग का जो रेजिस्टेंस का वैल्यूज है वो मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू लेने से नहीं होगा। हम लोग को बहुत सारा रेजिस्टेंस चाहिए, 5 किलो ओम, 3 किलो ओम, 2 किलो ओम, 10 किलो ओम, 15 किलो ओम, 20 किलो ओम। तो बेसिकली हम लोग एक रेजिस्टेंस को थोड़ा सा सर्किट को चेंज करके हम लोग इसका वेरिएबल वैल्यूज निकाल सकते हैं। मतलब डिवाइस एक होगा लेकिन काम हमारा 10, 15, 20 जैसा करेगा। ठीक है, जब 5 ओम चाहिए तो वही रेजिस्टेंस से हम लोग 5 ओम ले पाएंगे, और जब 5 किलो ओम चाहिए वही रेजिस्टेंस से हम लोग 5 किलो ओम भी ले पाएंगे। सेम रेजिस्टेंस से हम लोग उसका रेजिस्टेंस चेंज करके अलग अलग रेजिस्टेंस ले पाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, और कभी कभी वेरिएबल पोटेंशियल का भी जरूरत पड़ सकते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट में मान लो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, 35 वोल्ट, 40 वोल्ट, ऐसा चेंजेबल पोटेंशियल हम लोग को चाहिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार में एक बैटरी, फिर 2 बैटरी, फिर 3 बैटरी, फिर 4 बैटरी, बार बार बैटरी चेंज करना पड़ेगा, हर बार बैटरी चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, हम लोग एक ही पावर सोर्स से वेरिएबल पोटेंशियल भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को चाहिए पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक डिवाइस नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस है। मतलब एक रियोस्टेट और वायर, जॉकी वगैरह मिलके हम लोग पोटेंशियोमीटर उस सर्किट को बोलते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात करके फायदा नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग का सिलेबस के ऊपर चलते हैं। जैसे कि हम लोग आज का बेसिक टॉपिक जो है पोटेंशियोमीटर, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर। तो आज पोटेंशियोमीटर के ऊपर जितना भी क्वेश्चन बनेगा उतना मैं कर दूंगा। यहाँ से शायद से एक दो क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग का होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग कैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर
how we find the resistance, how we find the resistance of variable resistor, variable resistor। ठीक है, नहीं तो हम लोग एक वेरिएबल रेसिस्टर कैसे जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोगों का क्या डिटरमाइन करना है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो इसके लिए मुझे एक सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो सर्किट ड्रॉ करते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं एक फिलहाल बहुत ही बड़ा और लंबा रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूं। ये है हम लोग का ए पॉइंट, ये है हम लोग का बी पॉइंट। ठीक है, जिसका मान लो लेंथ जो है वो है कैपिटल एल। इसका लेंथ जो है वो है कैपिटल एल। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां पर और एक पॉइंट ले लेते हैं सी। इससे हम जॉकी लेके यहां पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो चीज होगा ये हो जाएगा हम लोग का वेरिएबल रेजिस्टेंस का सर्किट। कैसे होगा, अभी मान लेते हैं कि जो हम लोग का टोटल एल रेजिस्टेंस है उसका, सॉरी टोटल जो एल लेंथ है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसका जो लेंथ लिया है वो मान लेते हैं स्मॉल एल, जिसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो बेसिकली क्या होता है देखो, हम लोग का जो एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था आर इक्वल्स टू रो एल बाई एल। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू के एल, यहां से लिख सकते हैं हम। तो पूरा वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू के एल। देन इसके लिए स्मॉल आर इक्वल्स टू के स्मॉल एल। दैट मीन्स एक से एक डिवाइड करने से मान लो 1 डिवाइड बाई 2, देन r बाई आर इक्वल्स टू के एल बाई के स्मॉल एल। के कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल्स टू तो आ जाएगा हम लोगों का स्मॉल एल बाई एल इंटू आर। ये हो गया हम लोग का वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब देखो जो कैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, यहां पर हम लोगों का एल जो है वो कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। मतलब कोई भी एक बहुत ही बड़ा वायर या कोई भी हम लोग का रियोस्टेट लेने से इसका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, इसका जो लेंथ है वो भी फिक्स्ड है। ठीक है, मान लो ये 1 मीटर है तो ये एक फिक्स्ड लेंथ इसका हो गया। मान लो इसका रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है तो इसका भी फिक्स्ड रेजिस्टेंस ये हो गया। अभी हम लोग इसका जो यहां से स्मॉल एल लेते हैं, हम लोग इस स्मॉल एल का वैल्यू चेंज करके टोटल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो कि यहाँ पर लगाने से एक रेजिस्टेंस आएगा, जो कि यहाँ पर लगाने से दूसरा रेजिस्टेंस आएगा, जो कि यहाँ पर लगाने से और एक रेजिस्टेंस आएगा। जहां जहां पर हम लोग जॉकी से कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस का अलग अलग वैल्यूज हम लोग को देखने को मिलेगी। दैट मीन्स हम लोग इस सर्किट से वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, with the help of potentiometer how we find the resistance of variable resistor। तो यहां से हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर का कोई भी रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लोग ने क्या लिखा है फिलहाल, R इक्वल्स टू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल आर। ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू।
देखो अच्छी तरह से समझ में आता है कि नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वेरिएबल ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है, वेरिएबल ईएमएफ अभी तो देगा कि हम लोगों ने वेरिएबल पोटेंशियल, यहाँ पर वेरिएबल क्या डिटरमाइन कर लिया, यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल रेसिस्टेंस डिटरमाइन कर लिया। वेरिएबल रेसिस्टेंस कैसे हम लोग पाएंगे, इसका भी सर्किट मैंने दिखा दिया है। अभी देखने वाला बात ये है कि वेरिएबल जो ईएमएफ होगा वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे बात और क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा हम लोगों का वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। with the help of potentiometer, with the help of potentiometer, how we find the, sorry, how we find the EMF of variable EMF, variable EMF और वेरिएबल ईएमएफ सोर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग कैसे वेरिएबल ईएमएफ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग का पहला जो सर्किट है वो तो चाहिए होगा, तो उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके साथ थोड़ा सा हम लोग को छेड़खानी करना पड़ेगा। मतलब इसके साथ यहाँ पर क्या बोला है, ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ हम लोग को निकालना है, तो ईएमएफ तो एक यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ईएमएफ यूज कर लेते हैं जिसका ईएमएफ थोड़ा हाई देते हैं, तो हम लोग को वेरिएबल का जो रेंज है वो ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ पर 5 वोल्ट देने से इसको सिर्फ हम लोग 5 वोल्ट तक ही चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर 100 वोल्ट यूज करने से हम लोग इसको 100 वोल्ट तक यूज कर पाएंगे, मतलब चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर 1000 वोल्ट देने से हम लोग इसको 1000 वोल्ट तक चेंज कर पाएंगे, 0 to 1000। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा हाई वोल्टेज अप्लाई करने से अच्छा होगा, इसलिए मैंने डबल बैटरी का सिंबल यूज किया है। ठीक है, तो इसका ईएमएफ मान लो E0, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया ए। और पिछले वाला सर्किट जो था वो भी हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ से मान लो जॉकी का पॉइंट सी, यहाँ से हम लोग जॉकी कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग को भी ऐसी मिलेगा। मतलब कोई भी वायर को ए और सी पॉइंट पे टच करने से और ए और सी पॉइंट पे हम लोग अगर इसको जंक्शन पे ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, हम लोग को इस दो पॉइंट पे ए और सी पॉइंट पे वेरिएबल ईएमएफ हम लोग को मिल जाएगा, जिसका ईएमएफ हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका ईएमएफ हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों को क्या चीज पता है कि स्मॉल आर जो होता है वो हम लोग को पता है। तो यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो इस सर्किट में करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। तो करंट मान लेते हैं फ्लो हुआ I। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रॉम द ओहम्स लॉ वी नो V इक्वल्स टू IR, दैट मींस I इक्वल्स टू V by R। यहाँ पर V के जगह पर होगा E0 by R। ये हो गया सर्किट में से करंट। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और एक चीज VAB मतलब पोटेंशियल बिटवीन A एंड B इक्वल्स टू E0, क्योंकि यहाँ पर E0 हम लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, ये भी आ गया। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है यहाँ पर VAJ, VAJ और VAC। यहाँ पर तो जो कि J से कनेक्ट किया है, जो हम लोग का पिछले वाला ही था
स्मॉल एल लेंथ का, फिर इसका रेजिस्टेंस भी पिछले वाला स्मॉल आर। तो वी ए सी जो होगा वो होगा हम लोगों का आई आर, क्योंकि वी ए सी मतलब पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी का रेजिस्टेंस मतलब इन दोनों का बीच का रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। जैसे कि इस सर्किट को अगर मैं कुछ अलग तरह से लिखूं, मान लो ऐसा ऐसा, ये है हम लोग का ए सी, ये है हम लोग का बी। तो इन दोनों का अगर हम लोग पोटेंशियल मेजर करते हैं और पोटेंशियल निकाल दे, तो यहां से जितना करंट फ्लो होता है इनटू इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, वी ए सी मतलब आई इंटू आर। और आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है ई जीरो बाई कैपिटल आर इंटू आर, दैट इज ई जीरो बाई कैपिटल आर। और स्मॉल आर हम लोगों ने निकाला हुआ है स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इंटू आर। आर आर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा ई जीरो स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, ये हो गया वी ए सी। मतलब यहाँ पर भी हम लोग ये जो पोटेंशियल हम लोगों ने अप्लाई किया, मान लो 100 वोल्ट, और इसका जो टोटल लेंथ है मान लो 1 मीटर, ये दोनों फिक्स्ड हो गया। तो फिर हम लोग इस ऊपर का स्मॉल एल को बार बार चेंज करके इसका जो टोटल ईएमएफ है, ईएमएफ बिटवीन ए एंड सी, उसका कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहां पर देखो हम लोगों को पूरा वायर का रेजिस्टेंस पता है कैपिटल आर। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोगों ने जे लिया था पिछले वाला में, जिसका मतलब ए से जे तक का रेजिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया था स्मॉल आर, और ए से बी तक का रेजिस्टेंस हम लोगों ने देख लिया था कैपिटल आर, और उसका लेंथ हो गया था कैपिटल एल, ठीक है। और हम लोगों ने ए जे पार्ट का मान लिया था स्मॉल आर रेजिस्टेंस एंड स्मॉल एल उसका लेंथ। तो स्मॉल सॉरी ए जे पार्ट का पोटेंशियल वी ए सी और वी ए जी हम लोगों को निकालना है। तो वी ए जे क्या होगा, ए जे पार्ट से जितना करंट जा रहा है इनटू ए जे पार्ट का रेजिस्टेंस। ए जे पार्ट का रेजिस्टेंस हम लोगों ने क्या माना था, स्मॉल, उसका यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक ही करंट, वो है आई। तो वी ए जे और वी ए सी इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल। ये आई तो यहाँ पर निकला हुआ है, आई मतलब टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस मतलब ई जीरो बाई आर। तो यहां से आई हमने डेटा हो गया। फिर आगे हम लोग का वेरिएबल जो पोटेंशियल है वो देखो समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल इजी है, डरने वाला कोई बात ही नहीं है इसमें। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी हम लोग कोई भी सेल का ईएमएफ निकालेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया पोटेंशियोमीटर के ऊपर। अब तीसरा सवाल मिटा देते हैं। तीसरा सवाल होगा हम लोग का जो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग कैसे कोई भी सेल का ईएमएफ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन तो सुना ही होगा कि ईएमएफ निकालने के लिए वोल्टमीटर से ज्यादा पोटेंशियोमीटर ज्यादा इफेक्टिव है। वो कैसे है ये मैं अभी दिखा दूंगा, ये हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, with the help of potentiometer, with the help of potentiometer, how we determine the EMF of a cell। एक सेल का ईएमएफ हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर।
तो इसके लिए हम लोग का पहले जितना सर्किट था उतना तक ड्रॉ करना होगा, उसके बाद आएगा कुछ छेद। ये हो गया था हम लोग का ए पॉइंट, ये हो गया था हम लोग का बी पॉइंट। यहां पर हम लोग ने एक E0 ये किए थे, और फिर यहां पर हम लोगों ने कुछ काम किया थे, सॉरी यहां पर हम लोगों ने VSC और AG ऐसा कुछ किया था शायद से, इसको मान लेते A, ये C, A हो गया J। ठीक है, अभी जिसका EMF हम लोगों को निकालना है उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसका EMF अभी निकालना है उसको हम लोगों को A और C में लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? जिसका EMF हम लोगों को निकालना है उसको A और C में लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इसका टोटल रेजिस्टेंस बन गया कैपिटल R, और उसका टोटल लेंथ हो गया कैपिटल L, यहां से इसका स्मॉल l हो गया, रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r। अभी देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका EMF हम लोग को निकालना है जो है E। समझ में आया बात? ओके, तो अभी मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पर अभी कुछ फंडा है। मान लेते हैं E0 रेजिस्टेंस के लिए देखो I करंट जो यहां से जाएगा वो यहां पर जाके दो तरह से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग मान लेते हैं I1 करंट जाएगा इस सेल के लिए, और इस सेल के लिए यहां से मान लेते हैं जो करंट आएगा वो है I2। ठीक है, बैटरी दो है तो करंट दो बैटरी से ही जाएगा। इस बैटरी से जितना करंट जाएगा वो है I1, इस बैटरी से जितना करंट आएगा वो है I2। तो अभी हम लोगों को निकालना क्या है, अभी निकालना है पहले देखो I1 अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, I1 तो हम लोगों ने पहले ही निकाला था कि I1 जो है वो था हम लोग का E0 बाई R, ये हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग I निकाला था, तो यहां पर I1 निकालने से हम लोग क्या मान लेते हैं, ये R0। अभी बोलोगे तुम लोग कि ये सर R0 क्या है, यहाँ पर तो R0 है ही नहीं। हम लोगों ने मान लिया है कि R0 जो है वो है इस अपर पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस। इस अपर पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया कि R0 है। ठीक है, इस अपर पार्ट का तो I1 मतलब यहां से जितना करंट जा रहा है तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, तो इसके लिए हम लोग को इसका वोल्टेज मतलब E0 डिवाइड बाय इस पार्ट का रेजिस्टेंस मतलब R0। ठीक है, अभी इसके लिए कितना करंट आ रहा है I2। जब हम लोग I2 डिटरमाइन करेंगे तो होगा इसका पोटेंशियल मतलब E बाय इसका रेजिस्टेंस मतलब R0। तो क्या आ गया, I2 इक्वल्स टू E बाय R0। ठीक है, अभी देखो अभी हम लोगों को क्या निकालना है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती किया है मैंने, देखो जानबूझ के गलती किया था ताकि तुम लोगों को ये कंफ्यूजिंग ना आए। यहाँ पर I इक्वल्स टू क्या था, E0 बाई R। हम लोगों ने इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या लिया था, R0। ठीक है, तो ये जो हम लोग निकालेंगे इसका करंट I1, तो I1 जो करंट होगा वो यहां से यहां तक का होगा। ठीक है, यहां से यहां तक का करंट हम लोगों का होगा I1, मतलब इस पार्ट में मतलब इस सर्किट का इस पार्ट के लिए। ठीक है,
इस पार्ट का जो हम लोगों को पोटेंशियल है वो E0 नहीं है। E0 जो है वो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी ड्रॉप होगा। टोटल E0 जो है वो इस रेजिस्टेंस की वजह से भी ड्रॉप होगा, इस रेजिस्टेंस की वजह से भी ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं V ऐसी होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी क्या था, V ऐसी। ठीक है, ये पहले मैंने देखा था। तो V ऐसी बाई R0, और R0 क्या है, इस ऊपर वाला सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी I1 और I2 इक्वल करने से I1 इक्वल्स टू जब I2 होगा तब ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और डिफ्लेक्ट क्या है वो मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था कि गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्ट नहीं करता, जब इसके यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगा। करंट कब पास नहीं होगा, जब I1 इक्वल्स टू I2 होगा। यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, दोनों इक्वल होने से पास नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग VSC equals to VSC by R0 equals to E by R0. That is R0 R0 cancel, VSC equals to E. ठीक है, तो यहां से हम लोग EMF जो है वो इजीली निकल पाएंगे। मतलब गैल्वेनोमीटर कौन सी वोल्टेज में वेरिएबल वोल्टेज का हम लोगों ने कैसे निकालता है वो तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में दिखा दिया था। तो उस वेरिएबल वोल्टेज का कौन सी वैल्यू में एक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उस वैल्यू ही होगा उसका आंसर। मतलब इस ईएमएफ का वैल्यू, जिस ईएमएफ का वैल्यू हम लोग को निकालना है, जिसका ईएमएफ हम लोग को पता नहीं है, उस ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, जिस वोल्टेज के लिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है उसका वैल्यू। ठीक है, अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि इसके बाद वाला पार्ट इससे भी थोड़ा टफ है। तो ये वाला पार्ट अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है, देखो फिर से बिल्कुल इजी है। यहां पर एक रेजिस्टेंस ए एंड बी, यहां पर एक बैटरी E0, यहां पर हम लोगों ने और एक बैटरी, एक गैल्वेनोमीटर, ये हो गया C, ये हो गया जो कि J। तो निकालना क्या है, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट का मतलब ए सी जे ए, इस पार्ट का रेजिस्टेंस R0, ये हम लोगों को एज्यूम करना है। तो यहां पर हम लोगों ने वोल्टेज का वैल्यू क्या निकाला था, VSC। ठीक है, फिर देखो VAC के लिए करंट जा रहा है I1 और इस E के लिए करंट आ रहा है I2। तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा, VAC बाई इस सर्किट का रेजिस्टेंस, I2 क्या होगा, ऊपर का बैटरी बाई इस सर्किट का रेजिस्टेंस। जब I1 इक्वल्स टू I2 होगा तब कोई भी करंट यहां से पास नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तब जाके हम लोग लिख सकते हैं VAC by R0 equals to E by R0, R0 कैंसल, E equals to VAC equals to VAC हम लोगों ने क्या निकाला था, E0 into L by L। तो इसका इस बैटरी का रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग को मिल जाएगा VAC equals to E equals to E0 L by L से। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियोमीटर का थर्ड क्वेश्चन। समझ में आई बात। फिर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का सबसे टफ वाला है और लेंदी भी है। मतलब यहाँ पर थोड़ा with the help of potentiometer how we determine the internal resistance of a cell। हम लोगों को कोई भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। इसके लिए भी हम लोगों को पहले जितना तक सर्किट था उतना तक तो ड्रॉ करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर पहले जो ए बी था उसको लाना पड़ेगा, इसलिए ए बी। यहाँ पर एक बैटरी भी था, दो बैटरी था, मतलब ज्यादा पोटेंशियल था, वो था इसका E0, ठीक है। यहाँ पर एक बैटरी और था, एक गैल्वेनोमीटर था, ये था सी पॉइंट, यहां से हम लोगों ने कनेक्ट किया था जे से, ठीक है। इतना तक हम लोगों को पहले ही सर्किट था, तो इसका वैल्यू था E। अभी मान लो इस EMF E का मतलब इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों ने मान लिया है स्मॉल r। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी एक और रेजिस्टेंस यहां पर ऐड करेंगे पैरेलल में, ये है हम लोग का एडिशन। यहां पर और एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे पैरेलल पे, यहां पर एक स्विच होगा। जब चाहे हम लोग इस रेजिस्टेंस को इस सर्किट पे इंटरफेयर करा सकते हैं स्विच को ऑन करके। स्विच को ऑफ करने से ये जो सर्किट है ये बिल्कुल पिछले वाला सर्किट जैसा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? फिर से मैं बोल देता हूं, इतना तक सर्किट पहले जैसा है। अगर हम लोग ग्रीन कलर को छोड़ दे तो ग्रीन कलर पे जो रेजिस्टेंस दिया था मैंने, यहाँ पर एक मैंने स्विच डाल दिया। स्विच को ऑफ करने से इस रेजिस्टेंस का कोई फंक्शन नहीं है, ऊपर से करंट नहीं जाएगा, तो बिल्कुल सर्किट पहले जैसा हो जाएगा। और स्विच ऑन करने से इस रेजिस्टेंस का इस सर्किट से जुड़ जाएगा, मतलब इस रेजिस्टेंस का इन्फ्लुएंस इसमें डाल देगा, ठीक है। तो अभी देखो हम लोगों ने क्या करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने पहले हम लोग जो स्विच को ऑफ करके देखते हैं, तो अभी मान लेते हैं स्विच जो है वो ऑफ है, तो हम लोगों का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। स्विच ऑफ होने से इसका वैल्यू यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो सर्किट जो है वो पिछले वाला सर्किट जैसा हो जाएगा। तो पिछले वाला सर्किट से मतलब मान लो यहाँ पर हम लोग को नल पॉइंट जो मिला है वो मिला है L1 पे, इसका वैल्यू है J1, ठीक है। एक ग्रीन कलर ऐड नहीं करने से नल पॉइंट मिला है, जब जॉकी का पॉइंट होगा J1 पे, मतलब यहां से उसका लेंथ होगा L1, तब हम लोगों का जो EMF था वो क्या होगा, E इक्वल्स टू स्मॉल l बाय L E0। ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों का ये एक्सप्रेशन पिछले वाला से मिला था, E इक्वल्स टू VSC इक्वल्स टू स्मॉल l बाय कैपिटल L E0। ये हम लोगों ने लास्ट में डिराइव किया था, देखो। तो ये स्विच ऑफ होने से इसका EMF जो है वो क्या आ जाएगा, स्मॉल l बाय L E0। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पर अभी स्विच ऑन करने से, अगर मान लो अभी स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करने से क्या होगा, ये जो करंट है, ये जो रेजिस्टेंस है ये आ जाएगा सर्किट पे, मतलब करंट जो हो ये यहाँ ऐसे फ्लो करेगा,
मतलब अभी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को अफेक्ट कर पाएगा। तो अभी इसका जो करंट है वो क्या होगा इस सर्किट का, I इक्वल्स टू इसका EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। समझ में आया बात? अभी तुम लोग बोलेगा कि सर यहां पर तो इसके लिए करंट यहां से भी जाएगा, यहां पर भी आ सकता है, तो अपने I करंट को ऐसे कैसे लिख लिया? मतलब I तो यहां से I करंट मान लेते हैं हम लोग, तो I तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस बैटरी का जो करंट है वो इस सर्किट पे जाएगा नहीं, क्योंकि इस बैटरी का करंट इसको रोक के रखेगा, ठीक है। तो I तो हम लोगों को मिल गया। अभी एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये हम लोगों ने देखा था पहले, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है EMF माइनस क्या था, नॉस्ट वोल्ट, ठीक है। EMF माइनस हम लोग को जब वोल्टेज ड्रॉप होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वो था, ठीक है। तो जैसे कि E माइनस I क्या था हम लोगों का, I था E बाई आर प्लस आर इंटू आर। इसको कैलकुलेट करने से E मान लो कॉमन ले लिया तो आएगा यहाँ पर R प्लस आर माइनस आर, तो ये हो जाएगा E आर बाई आर प्लस आर। ये हो गया हम लोग का उसका पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। देखो समझ में आता है कि नहीं? जब हम लोग इसका स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट पहले जैसा हो जाएगा, यहाँ से ई आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ईएमएफ आ जाएगा, क्योंकि तब इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि सर्किट में से करंट जा ही नहीं रहा है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब उस बैटरी से तो करंट जा ही नहीं रहा है, तो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कोई काम भी नहीं करेगा। लेकिन जब हम लोग इसका स्विच ऑन कर देंगे तब क्या होगा, करंट अभी फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर से करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि उसका जो पहले जो I1 I2 इक्वल था वो उस कंडीशन पे ही है, I1 इक्वल्स टू I2 कंडीशन पे ही है। तो इस सर्किट में से तो करंट पास होगा नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में नाल पॉइंट गैल्वेनोमीटर नाल पॉइंट पे ही है। तो इस सर्किट में करंट फ्लो करने वाला है नहीं, करंट फ्लो होगा ऊपर के सर्किट से। तो ऊपर के सर्किट से फ्लो होने से क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अभी काम करेगा। इस नीचे वाला पार्ट को छोड़ दो, तो ऊपर वाला सर्किट से जा रहा है करंट, तो अभी क्या होगा, I इक्वल्स टू E बाई आर प्लस आर। यहां से हम लोग पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर दिया। अभी एक काम करते हैं, फिलहाल यहाँ पर हम लोग E बाई V निकाल के रख देते हैं। E बाई V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E बाई V आ जाएगा हम लोग का L E0 बाई कैपिटल L। E बाई V करना है हम लोग को, E बाई V तो हम लोग वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ पर V बाई E कर लेते हैं। V बाई E इक्वल्स टू R बाई R प्लस R। सो E बाई V इक्वल्स टू R प्लस R बाई R, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया? चलो ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने स्विच को ऑन ही रखने दो, स्विच अभी ऑन है। अभी गैल्वेनोमीटर का नाल पॉइंट मान लो मिला है हम लोगों को J2 पॉइंट पे, ठीक है। अभी गैल्वेनोमीटर का नाल पॉइंट हम लोगों को मिला है J2 पॉइंट पे। तब जाके हम लोगों को क्या होगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका पोटेंशियल मेजर करने से इसका पोटेंशियल जो है वो क्या आएगा, V इक्वल्स टू L2 बाई L इज, ठीक है। यह आ जाएगा इसका पोटेंशियल। समझ में आ गया बात? अच्छा, अभी देखो क्या होता है, ठीक है।
अभी पहले जो हम लोगों ने ई निकाला था, कहां पर निकाला था, यहाँ पर L1 होगा ये। पहले जो हम लोगों ने ई निकाला था, यहाँ पर L1 रेजिस्टेंस पे नाल पॉइंट मिला था, इसलिए L1/L E0। यहाँ पर फिर से हम लोग E बाई V करते हैं तो क्या आ जाएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। L/L इंटू L/L2, L कैंसिल हो जाएगा, L1/L2। मतलब ये जो है स्मॉल r कैपिटल R प्लस R बाय R इक्वल्स टू L1/L2। तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी कुछ तो होगा। अभी फिलहाल हम लोग R प्लस R इक्वल्स टू L1/L2 कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल्स टू L1/L2 R माइनस कैपिटल R, दैट इज कैपिटल R कॉमन ले लेने से L1/L2 माइनस 1। ये होगा हम लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, ये जो सर्किट है ये भी मैं दूसरी बार समझा देता हूं, क्योंकि शायद से ये भी कंफ्यूज कर रहा है। मैं ये पार्ट पार्ट करके थोड़ा और डिटेल्स में जाके समझा देता हूं। जिन लोगों को समझ में आ गया वो तो ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग देख लो फिर से, बिल्कुल इजी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कुछ तो करेंगे, और वो क्या, पहले हम लोग ए बी ड्रॉ करेंगे। ए हो गया, बी हो गया, ए बी के नीचे बैटरी भी ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का इजी। यहाँ पर दूसरा एक बैटरी गैल्वेनोमीटर, फिर J1 यहां से यहां तक का L1। ठीक है, अभी सर्किट इतना तक ही है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया E। यहां से हम लोग लिखेंगे कि जो हम लोगों ने पहले से निकाला हुआ था E इक्वल्स टू L1/L E0। यहां से हम लोग ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पिछले वाला पार्ट से हम लोगों ने निकाला है। समझ में आ गई बात, चलो ठीक है। अभी यहां पर और एक रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ देंगे, कैपिटल R, वो भी एक स्विच से, जिसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी इसको ऑन करते हैं। ऑन करने से होगा क्या, इस सर्किट पे से करंट फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगा। यहां पर तो गैल्वेनोमीटर है ही, तो नाल पॉइंट हम लोग यहां से देख के रखते हैं। मतलब इस सर्किट पे करंट फ्लो होगा नहीं, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट पे करंट फ्लो होगा। तो ऊपर वाला पार्ट पे अगर करंट फ्लो I होता है तो क्या होगा, I इक्वल्स टू इसका EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी भी गैल्वेनोमीटर नाल पॉइंट पे है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है। अभी भी इस रेजिस्टेंस का मतलब स्विच ऑन करने से गैल्वेनोमीटर का नाल पॉइंट J1 पे नहीं होगा, तब हो जाएगा J2 पे, मतलब लेंथ मान लो L2 है। पहले तो उस रेजिस्टेंस के वजह से यहां से करंट ऊपर में करंट नहीं जाएगा, इस बैटरी का करंट ऊपर में नहीं जाएगा, तब J1 पे नाल पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तब थोड़ा सा करंट ऊपर में पास होगा, तब उसका पोजीशन भी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को नाल पॉइंट मिलेगा। और अभी मान लिया J2 पोजीशन पे हम लोग को नाल पॉइंट मिल रहा है, और J2 का डिस्टेंस ऐसे हो गया L। अभी ठीक है, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग अगर इसका पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल इक्वल्स टू E माइनस EMF माइनस उसका वोल्टेज ड्रॉप मींस IR, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो E कॉमन ले लेने से, सॉरी E माइनस I का वैल्यू है E बाई R प्लस R, E कॉमन ले लेने से 1/1 माइनस R प्लस R, यहाँ पर एक तो R है,
यहाँ पर एक तो आर है, तो ई आर प्लस आर माइनस आर आर कैंसिल, ई आर बाई आर प्लस आर, यहां से आ जाएगा v बाई ई इक्वल्स टू आर बाई आर प्लस आर। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने e निकाल के रखा हुआ है। अभी हम लोग को v निकालना है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन e एंड v? e हुआ ईएमएफ, v हुआ वोल्ट। ईएमएफ क्या है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा तब होगा ईएमएफ, जब इंटरनल रेजिस्टेंस काम करेगा तब होगा वोल्टेज। तो देखो अभी इस सर्किट पे नल पॉइंट भी है, ऊपर में से करंट भी फ्लो हो रहा है, मतलब उसका ईएमएफ हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है। तो अभी हम लोग इसका वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, और वोल्टेज आएगा सेम एक्सप्रेशन से, वोल्टेज आएगा V इक्वल्स टू L2 by L E0। तो यहां से आ सकता है हम लोग का V by E इक्वल्स टू, यहां पर होगा L2 E0 by कैपिटल L into L1 E0 by small l। E0 E0 कैंसिल, ये कैपिटल L है, कैपिटल कैंसिल, L2 by L1। तो ये भी V by E, ये भी V by E। तो हम लोग क्या करेंगे, L2 by L1 इक्वल्स टू R by R प्लस R। यहां से लिखेंगे R प्लस R इक्वल्स टू R into L2 by L1, that is small r equals to R into L2 by L1 minus कैपिटल R। R कॉमन ले लेने से L2 by L1 minus 1। ये हो गया हम लोग का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, थोड़ा टफ है, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ जाना चाहिए। पहले स्विच को ऑफ करके इसका जो VAC मतलब इसका जो ईएमएफ है वो हमने निकाला है। फिर ऑन करके हम लोग इसका नाल पॉइंट निकालेंगे, तब नाल पॉइंट मिला J2 में। अभी J2 में नाल पॉइंट मिलने से इस सर्किट पे से करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि नाल पॉइंट मिल गया हम लोगों को। तब ऊपर में से करंट फ्लो होगा, ऊपर का करंट हम लोगों ने निकाला है, वहां से हम लोगों को डायरेक्ट V by E निकल गई। फिर हम लोग नाल पॉइंट पे है, तो इसका ईएमएफ हम लोग आएगा नहीं, आएगा इसका वोल्टेज। क्योंकि ईएमएफ कब आएगा? जब बैटरी से करंट फ्लो नहीं होगा, तब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, तब हम लोग इसका ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी तो ऊपर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट कर रहा है। तब हम लोग इसका वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, V इक्वल्स टू L2 by L E0। तब जाके हम लोग को इजीली मिल जाएगा हम लोग का एक्सप्रेशन। फिर पोटेंशियोमीटर का एक लास्ट डेरिवेशन कर देते हैं। ये शायद क्वेश्चन नंबर 4 था अभी का, हाँ और इसका 4 था। अभी पांचवा सवाल होगा। पांचवा सवाल बिल्कुल इजी है, पांचवा सवाल इतना लंबा भी नहीं है। देखो 1 से 4 तक एक से एक रिलेटेड है। ठीक है, पांचवा भी रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे रिलेटेड है नहीं। तो पांचवा इंपॉर्टेंट है। पांचवा का सर्किट भी हम लोग को टोटल सर्किट ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। देखो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। With the help of potentiometer, with the help of potentiometer, how we determine the potential difference
पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an circuit in a circuit। कोई भी सर्किट का, मान लो एक टीवी सर्किट या एक कोई भी सर्किट, इतना बड़ा सर्किट दे दिया और आपको बोला गया है कि कोई भी 2 पॉइंट दे दिया सर्किट में, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों को मेजर करना है। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, हम लोग कैसे पोटेंशियल मेजर करेंगे करेंगे या मरेंगे? तो यहां पर हम लोगों का बहुत बड़ा सर्किट है। ठीक है, यहां पर हम लोगों का बहुत ही बड़ा सर्किट है। ठीक है, मान लो 2 पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है, पॉइंट M एंड पॉइंट N। ये 2 पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों को मेजर करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोगों का जो पहले वाला था AB, वो तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर AB के साथ एक बैटरी भी जुड़ा हुआ था, ये भी हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और हम लोगों का क्या था, एक जॉकी था। यहाँ पर C पॉइंट था, फिर यहाँ पर एक J हुआ करता था। हम लोगों को करना क्या है, अभी हम लोगों को करना है, इस A पॉइंट था A पॉइंट था B, C दिया हुआ है, इसका था E0। A पॉइंट को M पॉइंट से जुड़ना है, C पॉइंट को N पॉइंट से जुड़ना है। ठीक है, अब जाके काम हमारा बन जाएगा। और यहां पर हम लोगों को एक गैल्वेनोमीटर रखना पड़ेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर टिंग टिंग नहीं करने से सर्किट का टिंग टिंग बज जाएगा। तो देख, अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पोटेंशियल हम लोगों को मेजर करना है, मतलब कोई ना कोई पोटेंशियल तो जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पोटेंशियल है, ये हम लोग का क्या काम करेगा, उस वाला काम करेगा। कौन सा वाला? हम लोगों ने जो E यूज किया था उस वाला, क्योंकि E भी एक पोटेंशियल था, यहाँ पर भी एक पोटेंशियल है, दोनों का काम सेम ही होगा। तो मान लेते हैं E0 के लिए करंट जा रहा है I1, M एंड N के लिए करंट आ रहा है I2। अभी I1 इक्वल्स टू I2 होने से पूरा सर्किट पे करंट फ्लो होगा नहीं, और I1 इक्वल्स टू I2 कैसे हम लोग समझेंगे, इसके लिए तो हम लोगों ने टिंग टिंग यूज किया है, मतलब गैल्वेनोमीटर यूज किया है। तो चलो देखते हैं कैसे कुछ होता है। यहां पर I1 इक्वल्स टू क्या होगा, E0 बाई, इसका क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ऊपर वाला पार्ट का रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, I1, मतलब यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है। देखो I1 जो है वो होगा हम लोगों का, यहाँ पर E0 नहीं होगा, यहाँ पर होगा इसका पोटेंशियल, क्योंकि सर्किट जो है वो यहाँ पर ही कंप्लीट है। तो VSC होगा, और इसका रेजिस्टेंस मान लो, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का R0, पिछले वाला जैसा। ठीक है, तो I1 होगा VSC बाई R0। तो अभी जाके हम लोगों का I2 निकालना पड़ेगा, और I2 है हम लोगों का आने वाला करंट। तो I2 इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल किसका होगा, Mn, मतलब Vmn बाई ऊपर वाला सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R0। तो I1 इक्वल्स टू I2 करेंगे, मतलब VSC बाई R0 इक्वल्स टू Vmn बाई R0 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज Vmn इक्वल्स टू VSC, और VSC हम लोगों ने क्या निकाला था,
वी ऐसे हम लोगों ने निकाला था L बाई स्मॉल एल इज, समझ में आगे का बिल्कुल इजी है। हम लोगों ने ई वाला जैसे किया था, जैसे कि यहाँ पर एक बैटरी रख के हम लोगों ने ई लेकर जैसे कैलकुलेट किया था, शायद थर्ड वाला होगा, ये फिफ्थ वाला, ये फोर वाला है, उससे पहले वाला होगा, मतलब थर्ड वाला होगा। जैसे कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट करना है। एम एंड एन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन हम लोगों ने मान लिया कि वी ए सी और सॉरी वी एम एन है। यहाँ पर एज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि पोटेंशियल बिटवीन एम एंड एन इज वी एम एन, और इस यहाँ तक का पोटेंशियल मान लिया हम लोगों ने वी ए सी। तो इस पार्ट के लिए जितना करंट जाएगा I1 इक्वल्स टू VSC बाई इस पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस R0। फिर इस सर्किट के लिए जितना करंट आएगा वो होगा I2 इक्वल्स टू इसका पोटेंशियल मतलब VMN बाई इसका टोटल रेजिस्टेंस मतलब R0। फिर दोनों को इक्वल कर दो, काम बन जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पोटेंशियोमीटर। समझ में आई बात? तो उसके साथ हम लोगों का जो एनसीईआरटी सिलेबस का यूनिट 2 जहां से 1 मार्क आएगा वो वाला पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, जहां से 1 मार्क आएगा वो वाला पार्ट खत्म हुआ इसके साथ। लेकिन अभी कुछ फंडा है जिसको हम लोग डंडे से मारेंगे, लेकिन बात यहां पर भी खत्म नहीं हो रहा है। यहां से न्यूमेरिकल भी बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, यूनिट 2 के ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिकल हम लोगों को करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग 2-3 वीडियो डाल देंगे और लाइव में भी दिखा देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग एक काम करना मेरे लिए, और वो क्या है, वो है अभी तक जितना थ्योरी हम लोगों ने मैंने दिखाया है वो सब देख लेना। ठीक है, अभी तक जितना थ्योरी मैंने दिखाया है वो देख लेना। तो फिलहाल एक न्यूमेरिकल में दिखा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट भी है। बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 की। ये बोर्ड पे भी आ सकता है, आना तो चाहिए। इन व्हीटस्टोन ब्रिज, इन व्हीटस्टोन ब्रिज, in Wheatstone bridge, 3 resistors PQR, PQR, 3 resistors PQR are connected in 3 arms in order, in order. Then a fourth arm of resistance S and fourth arm of resistance S is formed by two resistance, is formed by two resistance S1 and S2, S1 and S2 connected in parallel, connected in parallel. The condition for which to be balanced. What is the
condition of bridge to be balanced। मतलब बैलेंस होने के लिए इसका कंडीशन क्या हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गई। इन व्हीटस्टोन ब्रिज, तो यहां पर आ गया हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब हम लोग को ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया। पी क्यू आर, ठीक है। यहां पर होगा गैल्वेनोमीटर। अभी क्या कहा है, आर के जगह पर, सॉरी एस के जगह पर, एस हम लोग यूज नहीं करेंगे। एस के जगह पर दो रेसिस्टेंस पैरेलल पे यूज करेंगे, S1 एंड S2। तो सर्किट हम लोग का हो जाएगा S। तो बैलेंस होने के लिए इसका कंडीशन क्या हो, तो S1 एंड S2 है पैरेलल पे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/S equals to 1/S1 plus 1/S2। That is S1 S2 ऊपर में आ जाएगा S1 plus S2। That is S equals to S1 S2 by S1 plus S2। मतलब S वाला रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को मिल गया ये। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने के लिए चाहिए P by Q equals to R by S। S के जगह पर उसका वैल्यूज डाल दो, S1 S2 by S1 plus S2। That is P by Q equals to S1 plus S2 into R by S1 S2। ये है इसका कंडीशन बैलेंस होने के लिए। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी है। P by Q equals to S1 plus S2 into R by S1 S2। In Wheatstone bridge, three resistors P, Q, R are connected in 3 arms in order। मैंने भी ऑर्डर पे ही कनेक्ट किया है, P Q R पे P Q R ही डाला है। और क्या कहा है इसमें, और भी कहा है कि जो फोर्थ आर्म S है वहां पर S1 एंड S2 पैरेलल पे यूज करना है। तो मैंने पैरेलल पे ही ये यूज किया है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लिया है S। तो कंडीशंस है हम लोग का P by Q इक्वल्स टू R by S। ये है हम लोग का कंडीशन। तो यहां से हम लोग ने निकाला है P by Q इक्वल्स टू S1 S2, सॉरी S1 plus S2 into R by S1 S2। ये हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। न्यूमेरिकल हम लोग और भी देखेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि अभी तो नीट के लिए भी पढ़ना है और जेईई मेन वगैरह के लिए भी पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल तो देखना ही पड़ेगा। तो जहां तक थ्योरी का सवाल है, थ्योरी खत्म हो गया। अभी न्यूमेरिकल हम लोग और 2-3 वीडियो में देखेंगे, फिर चले जाएंगे हम लोगों का यूनिट 3 पे। ठीक है, फिर चले जाएंगे हम लोग यूनिट 3 पे। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना। आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो कमेंट बॉक्स में। तो जो जो वीडियो देख रहे हो एटलीस्ट वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बोलो कि वीडियो कैसा रहा। और नेक्स्ट वीडियो आएगा, आई थिंक परसों आना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अगर कोई प्रॉब्लम हुई बीच में तो कमेंट में बोल सकते हो, मेल भी कर सकते हो, या व्हाट्सएप में भी बोल सकते हो। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पर ही खत्म हुआ और 10 भी बज गया है। खाना खा लो और सो जाओ। टाटा, गुड नाइट।